गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। किस भारतीय को आईएमएफ मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात पूरे वर्ल्ड के क्षितिज पर आया था। किस सम्मेलन के पश्चात? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात पूरे वर्ल्ड के क्षितिज पर आया था। आईएमएफ में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है किसको? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। वह 1 नवंबर 2022 से इस पद पर अपना कार्यकाल शुरू करेंगे और 3 साल तक, कितना? 3 साल तक रहेंगे। और वह किसका स्थान लेंगे? वह सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। किसका? सुरजीत भल्ला का स्थान लेंगे। और आईएमएफ क्या है? आईएमएफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। हमने कहा कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात आईएमएफ अस्तित्व में आया था विश्व क्षितिज पर, जिसे वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है आईएमएफ को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? आईएमएफ का हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, मतलब वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। स्थापना कब हुई थी? 1945 ईस्वी में। और आईएमएफ की प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। किसको नियुक्त किया गया? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को। किसके जगह पर? सुरजीत भल्ला। आईएमएफ क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के पश्चात अस्तित्व में आया। हेड क्वार्टर का है वाशिंगटन डीसी। स्थापना 1945। और एक प्रबंध निदेशक कौन? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चन हो गया। 2021 के लिए किस हिंदी लेखक को 31वां व्यास सम्मान, पहले समझेंगे कि 31वां व्यास सम्मान की शुरुआत 1992 में हुई थी। और व्यास सम्मान से सम्मानित पहला व्यक्ति जो था वो रामविलास शर्मा थे 1992 में। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन। और पुरस्कार की राशि कितनी होती है? तो 4 लाख होती है। कितना? 4 लाख। पूछता है पुरस्कार की राशि कितना? तो 4 लाख। और किसको दिया गया? असगर वजाहत को। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं असगर वजाहत। इनको सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। और किस कीर्ति के लिए? तो महाबली के लिए दिया गया है। पूछता है, कीर्ति जरूर पूछता है। आखिर कौन ऐसी उनकी कीर्ति थी जिसके लिए दिया गया? तो यह कौन? महाबली। कौन? महाबली के लिए दिया गया। और महाबली की रचना में क्या है? तो महाबली की रचना सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर ध्यान केंद्रित करते हुए की गई है। कौन? महाबली की रचना। और 30वां व्यास सम्मान किसको दिया गया था? शरद पगारे को ही पूछ सकता है। 31वां ऐसे पूछता है। और किसके लिए दिया गया था? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान दिया गया। और 31वां किसको? महाबली के लिए असगर वजाहत को दिया जाएगा। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 26 अगस्त को। अब महिला समानता दिवस 2022 का विषय क्या है? एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता है। महिला समानता दिवस कब? 26 अगस्त को। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? समीर बी कामत को। कौन? समीर बी कामत। और किसका स्थान लेंगे? ये जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। किसका? जी सतीश रेड्डी का स्थान लेंगे। और जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। किसका? जी सतीश रेड्डी को रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। पूछ सकता है क्वेश्चन कि रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो जी सतीश रेड्डी को। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। हेड क्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। और यह रक्षा मंत्रालय में रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है। और डीआरडीओ की देश भर में कितना है? 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है डीआरडीओ। कितना? 52 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क है डीआरडीओ। 3-4 क्वेश्चन निकले। डीआरडीओ का अध्यक्ष समीर बी कामत। स्थापना 1958। और रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? जी सतीश रेड्डी को। और
यह कितना प्रयोगशाला है पूरे भारत में? तो 52 प्रयोगशाला है DRDO का। भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में 12 साल के बाद यह बैठक आयोजित की गई है। और भारत बांग्लादेश के बीच 54 नदियां साझा करता है। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां बहती हैं। और इस आयोग की बैठक जो हुई है 12 साल के बाद हुई है, जिसमें 7 नदियों को प्राथमिकता के आधार पर जल बंटवारे समझौते के फ्रेमवर्क के लिए चुना गया था बहुत पहले। अभी तक समझौता नहीं हुआ है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, इसलिए बैठक आयोजित की गई है। और बांग्लादेश को क्या कहता है? नदियों का देश कहा जाता है। नदियों का देश बांग्लादेश। और बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था? 1971 में अस्तित्व में आया था। और बांग्लादेश का पितामह किसको कहा जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। एक इसको इनका उपनाम क्या है? बगबंधु। और बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। और राष्ट्रपति कौन है अभी? अब्दुल हामिद। और प्रधानमंत्री कौन है? इन्हीं की लड़की जो है शेख हसीना वाजेद हैं। चटगांव बंदरगाह कहाँ है? चटगांव बंदरगाह ये है कहाँ पे? बांग्लादेश में है। भाषण 4 द्वीप कहाँ है? पूछता है क्वेश्चन बार बार। भाषण 4 द्वीप ये भी बांग्लादेश है, जो रोहिंग्या को बसाने के कारण काफ़ी चर्चा में रहा था। 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसको नियुक्त किया गया है? BBS लक्ष्मण। और किसकी जगह लेंगे? राहुल द्रविड़ का, क्योंकि राहुल द्रविड़ कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। और एशिया कप 2022 का आयोजन 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक होना है। कहाँ होगा? UAE में। और एशिया कप पुरुषों का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और 20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया गया है? ये मोहाली। मोहाली कहाँ है? पंजाब में है। और पंजाब में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 117। कंजली आर्द्रभूमि, ब्यास आर्द्रभूमि कहाँ है? यह है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में है। अभी हाल ही में पंजाब की जो राजधानी है चंडीगढ़, और उसके एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? भगत सिंह एयरपोर्ट। 2022 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने शिक्षकों को दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 46। और ये पुरस्कार 5 सितंबर को दिया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित करने की योजना बना रही है? अनंगताल झील। और ये कहाँ है? दिल्ली में। क्योंकि दिल्ली का स्थापना किसने किया था? अनंगपाल ने किया था। एक तोमर राजा थे। पहले इसको दिल्ली को ढिलिका के नाम से भी जाना जाता था। और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तरुण विजय। और राष्ट्रीय स्मारक का स्थल जो होता है, राष्ट्रीय स्मारक का स्थल, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का जो काम करता है भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया जाता है। ड्रीम सेटगो ने हाल ही में किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली की एक पुस्तक है सेंचुरीज नॉट एनफ। अभी BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली हैं। और हाल ही में हुप्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ये बनाया है अभिनेत्री कृति सेनन को। किसको? कृति सेनन को पूछ सकता है। विश्व अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 16 पदक जीते। पूछ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हाल ही में किस देश के सेना ने कर्नल अब्दुल माइगा को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? माली। और माली की राजधानी कहाँ है? बमाको है। और माली किस महाद्वीप में पड़ता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है माली। देश में निर्मित देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का जल अवतरण किया जाएगा। ये कौन है? विक्रांत। 2 सितंबर को इसका जल अवतरण किया जाएगा। और इसका जल अवतरण कौन करेंगे? PM नरेंद्र मोदी।
मदर टेरेसा की बर्थ एनिवर्सरी कब मनाई गई? 26 अगस्त को। और मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 1910 में हुआ था। और कहाँ के रहने वाली थी? अल्बानियाई मूल की थी। और मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। और 1979 में नोबेल अवार्ड दिया गया। किसको? मदर टेरेसा को। और 1980 में भारत रत्न। और 1979 में नोबेल अवार्ड और 1980 में भारत रत्न। और भारत सरकार द्वारा उनको 2016 में संत घोषित किया गया। किसको? मदर टेरेसा को। और 1997 ईस्वी में मदर टेरेसा के क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। अब पूछता है क्वेश्चन कि मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय की स्थापना कब की थी? निर्मल हृदय 1952 में। और मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहाँ है? ये कलकत्ता में है। महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ बनेगा? ये नागपुर संतरा नगरी है। संतरा नगरी किसको कहा जाता है? संतरा नगरी ये महाराष्ट्र। अब भारत का शून्य मिल केंद्र शहर किसको कहा जाता है? शून्य मिल केंद्र शहर ये किसको कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है। किसको? नागपुर को। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।